हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन जो कि हमारे पास हर एक एग्जाम में लाइक सीजीएल हुआ, सीपीए हुआ, एमटीएस हुआ, जीडी हुआ और काफ़ी अदर एग्जाम होते हैं हमारे पास। उन सभी में ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बने रहना है बिकॉज अब मैं आपको हर एक क्वेश्चंस हर एक कॉन्सेप्ट से सिखाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, by selling 66 article a shopkeeper gains a selling price of 22 article, find the profit percent। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें किस टाइप से अप्रोच करनी होगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल हम लेट कर लेंगे एक्स है, और तो 66 का कितना हो जाएगा, 66x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास लेट, लैंग्वेज तो हमें लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट द एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना, वन आर्टिकल कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स हो जाएगा। तो 66 आर्टिकल के लिए हमारे पास कितना होगा, 66x हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, हमारे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे पास क्या क्या है, 22। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाएगा, 20t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22x हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, एक तो सेलिंग प्राइस है, ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस मैं जो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करूंगा तो कॉस्ट पे ही फाइंड आउट करूंगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस में से मैं अगर माइनस कर देता हूँ क्या, प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कब आएगा, हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है, 66 है, और प्रॉफिट कितना है, 22x है। 22x है, तो यहाँ से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और मेरे पास कितना आ जाएगा, सीपी 44 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें किस पे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करूंगा तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट किस पे, 44 हमारे पास क्या है, एक्स कॉस्ट प्राइस है, और प्रॉफिट है कितना हमारे पास, 22x है, मल्टीप्लाई बाय कितना, 100 हो जाएगा। एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ से 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 50% यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है। अब इसको शॉर्ट में कैसे करना है, ये तो हमने बाई लैंग्वेज कर लिया, बट इसको कितना करना है, हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है कितना है, एसपी लिखेंगे डायरेक्टली कितना, 66 लिखेंगे, और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, 22x है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 22x। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगा 66x माइनस कितना, 22x। तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, 44x लिख देंगे। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो यहाँ से 44x ऊपर कितना आ जाएगा, 22x, और मल्टीप्लाई बाय कितना, 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो आपको इस टाइप से अप्रोच करनी है। ठीक है, ये लैंग्वेज से हो गया हमारे पास, और ये डायरेक्टली आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय सेलिंग 25 आर्टिकल ए शॉपकीपर गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25 आर्टिकल का, तो 25x हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा, प्रॉफिट कितना बोल रहा है वो, कि 5 आर्टिकल के इक्वल है। कितना, 5 आर्टिकल के इक्वल है, तो 5x हो जाएगा। इफ मैं निकालना चाहता हूँ क्या, कॉस्ट प्राइस निकालना चाहता हूँ, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 25 माइनस कितना, 5x हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20x आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है मेरे को। प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 है, 20x है, और प्रॉफिट कितना है, 5x है, मल्टीप्लाई बाय कितना, 100 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 4, और 4 से 100 कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट हुआ हमारे पास कितना हो गया, 25% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, बाय सेलिंग 66 आर्टिकल ए शॉपकीपर लॉस। इस पहले क्या हो रहा था, हमारे पास प्रॉफिट हो रहा था, बट एन क्या है, हमारे पास लॉस है। तो हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस वही है, लेट कर लेंगे इसके साथ एक्स, तो कितना हो जाएगा, 66x हो जाएगा। इस बार क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया, बट हुआ कितने का है, 22 आर्टिकल, तो कितना हो जाएगा, 22x हो जाएगा। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो मैं सेलिंग प्राइस और क्या करता हूँ, लॉस को प्लस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो इन दोनों को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 66 प्लस कितना हो जाएगा,
22x हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास 88x आ जाएगा। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे तो किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 88 है, और लॉस कितना है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, दोनों हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, लॉस परसेंट। कितना हो जाएगा हमारे पास, लॉस परसेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे तो 88x अपॉन ऊपर कितना आ जाएगा 22x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय कितना 100 हो जाएगा। एक्स एक्स कैंसिल और ये 4 टाइप कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 25% हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, बाय सेलिंग 60 आर्टिकल्स ए शॉपकीपर लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल। तो उसका हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 60x हो जाएगा। फिर क्या बोला है, लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल। तो लॉस हुआ तो कितने का हुआ, 30 आर्टिकल का हो गया। तो कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, लॉस 30 का हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एस पी प्लस कितना लॉस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आना है 60x प्लस कितना 30x। तो कितना आ जाएगा 90x हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट या फिर हमारे पास लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट के लिए बोलेगा। तो लॉस परसेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 90x है, और लॉस कितना हुआ 30x हो गया। मल्टीप्लाई बाय कितना 100 हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल और ये कैंसिल होगा 3 टाइम। तो यहाँ से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 33 1/3% हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स 66 आर्टिकल फॉर 3960। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा, 66 का हमें टोटल प्राइस दे रखा है कितना है 3960 दे रखा है। तो वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी ऑफ वन आर्टिकल। यहाँ लिखेंगे एसपी ऑफ वन आर्टिकल। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसपी ऑफ वन आर्टिकल आ जाएगा। तो 3960 डिवाइडेड बाय कितना 66। तो यहाँ से अगर कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 60 आ जाएगा। मतलब एक जो आर्टिकल है उसको कितने में सेल करेंगे, 60 में सेल कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एसपी जो है सेलिंग प्राइस है 66 आर्टिकल का, कितना हो जाएगा 66x हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हमारे पास कितना है, जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना है 22 है। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूंगा क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस, तो कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 66x माइनस कितना 20x 22x कितना हो जाएगा 44x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास पूछा क्या है, तो हमें फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। सेलिंग प्राइस पूछा है तो मैं इन दोनों का रेशियो लिख लेता हूँ, सेलिंग प्राइस और किसका, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस का हमारे पास कितना है, सेलिंग प्राइस का कितना गिवन है हमें 66 है। ठीक है, कितना दे रखा है हमें 66x है, और यहाँ से कॉस्ट प्राइस का कितना हो गया 44x हो गया। तो x से कैंसिल हो गया ये दोनों, x x कैंसिल, और यहाँ से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास 11 तो 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से फिर से 2 से कैंसिल करूंगा तो 3, और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस, और ये कितना है कॉस्ट प्राइस है। तो हमें पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस का, ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा है। तो हमसे यहाँ निकाल देंगे जो हमारे पास है, कितना गिवन है सेलिंग प्राइस, यहाँ से दे रखा वन आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 60 है। तो यहाँ से 3 इक्वल्स कितना गिवन है हमें 60 गिवन है। तो 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया कि 60 आ गया। यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना 20 से, तो मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से मेरे पास ईच आर्टिकल का जो पूछेगा, यहाँ पे हमारे पास एसपी नहीं सीपी है। ठीक है, क्वेश्चन में सीपी है यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास ईच आर्टिकल का 40 हो जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस, उस लास्ट वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी हमें क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है। तो ए शॉपकीपर सेल्स 20 आर्टिकल्स फॉर कितना 6000, तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल, एसपी ऑफ वन आर्टिकल, एसपी ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा 6000 डिवाइडेड बाय कितना 20, यहाँ से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 300 आ जाएगा। मतलब एक आर्टिकल का हमने कितने में सेल किया, 300 रुपए में सेल कर दिया। फिर एसपी ऑफ 20 आर्टिकल, एसपी ऑफ 20 आर्टिकल तो कितना हो जाएगा हमारे पास 20x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट के लिए बोल रहा है तो प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, सॉरी यहाँ से कितना 5x। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, इसको मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 20x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ से 15x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या ले लेना है, रेशियो ले लेना है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 20x है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 15x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मैं 5 से कैंसिल करूंगा तो ये 4 टाइम हो जाएगा और ये कितने टाइम होगा 3 टाइम हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस हमें गिवन है तो यहाँ से 4 इक्वल हमें कितना गिवन है, 4 इक्वल हमें गिवन है यहाँ से 300। तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास कितना आ जाए 300 आ जाए, तो क्या करूंगा मैं 75 से मल्टीप्लाई, तो 75 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास 300। तो मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 75 से करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल हमारे पास कितना होगा 225 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स 40 आर्टिकल फॉर कितना 20,000, ठीक है। तो वन आर्टिकल का हमारे पास क्या होगा एसपी ऑफ वन आर्टिकल, एसपी ऑफ वन आर्टिकल, तो हमारे पास क्या होने वाला है 20,000 अपॉन 40, तो यहां से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 500 आ जाएगा, ठीक है। अब जो एसपी ऑफ 40 आर्टिकल होगा, एसपी कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा, और हमें क्या बोला है देन गेट्स लोट विच इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ कितना 10 आर्टिकल। तो हमें इस बार क्या हुआ लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो कितने का हो गया लॉस 10 आर्टिकल के इक्वल, तो कितना हो गया 10x का हो गया। अब मेरे को कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा सीपी प्लस एसपी प्लस कितना लॉस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40x प्लस कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, तो कितना होगा कॉस्ट प्राइस 50x हो जाएगा। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है इन दोनों का रेशियो, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा और कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का हमारे पास कितना है रेशियो 40 है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 50 है, तो दोनों को कैंसिल करूंगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। वन आर्टिकल का एसपी दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 500, तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 500 है कितना आ जाएगा 125, तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 125 से कर दूंगा, तो 125 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से कैंसिल कर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 625 आएगा, 625 आ जाएगा। तो वन आर्टिकल का जो हमारे पास प्राइस हुआ वो कितना आ गया 625 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, बाई सेलिंग प्राइस 66 आर्टिकल ए शॉपकीपर गेन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल। तो हमारे पास सीपी ऑफ कितना 60 आर्टिकल 66 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 ये हमारे पास बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे है, ठीक है। 66 आर्टिकल क्या है कॉस्ट प्राइस पे है, तो सीपी ऑफ 66 आर्टिकल, सीपी ऑफ 66 आर्टिकल कितना हो जाएगा हमारे पास 66x हो जाएगा, ठीक है।
प्रॉफिट बोल रहा है, तो प्रॉफिट हमारे पास क्या होगा, 22x हो जाएगा। 22 आर्टिकल के इक्वल बोल रहा है, तो हमें पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट किस पे फाइंड आउट करेंगे, सीपी पे, तो 66 हमारे पास नीचे, और प्रॉफिट कितने का हुआ, 22x का हुआ, और मल्टीप्लाई बाई कितना, 100, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3, और कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 33, 1/3% आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय सेलिंग प्राइस 48 आर्टिकल ए शॉपकीपर गेन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 आर्टिकल हमारे पास कितना हो जाएगा, 48x आ जाएगा। भाई लेट कर लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 48x हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट बोल रहा है कितना, 12 आर्टिकल के इक्वल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कब होगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना 48x है, और प्रॉफिट हुआ कितने का, 12x का हुआ, और मल्टीप्लाई बाय कितना 100 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना 4, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना 25, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय सेलिंग प्राइस 96 आर्टिकल ए शॉपकीपर लॉस कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। तो इस बार हमें क्या हुआ, लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 96 आर्टिकल 96 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 96x हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का, इस बार क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, सॉरी 66 शॉपकीपर लॉस होता है, तो हमें लॉस हुआ, तो यहां से हम करेंगे लॉस, तो लॉस हमें कितने का हो गया, 16 का। ठीक है, तो यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉस परसेंट, तो 96x, और लॉस कितने का हुआ, 16 का, मल्टीप्लाई बाय कितना 100, तो x से x कैंसिल, और यहाँ से कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम, और यहाँ से हमारे पास जब कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 2/3% आ जाएगा। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।